हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.3 इन 2.3 एक्सरसाइज को आज पूरी कंप्लीट करेंगे। बच्चों ध्यान से देखें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। जो हमारा एक चैप्टर है ये क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, ठीक है। तो सारी वीडियोज आपको जो है इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें ट्रांसपोजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो है सेम टर्म्स क्या है, हमारा एक ही साइड में शिफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर, यानी 2, 4, 6, इसका हम एलसीएम लेंगे। बच्चों एलसीएम निकालना आप लोगों को जो है लास्ट वाली क्लास में निकालना सिखा चुके हैं, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2, 4, 6 इसका जो एलसीएम होगा बच्चों वो क्या होता है, 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले टर्म्स को मैं 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, यानी 2, 6 = 12। तो 6 उस 6 से क्या करते हैं हम, उसी के जो है न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2, 6 = 12 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, यानी 6n माइनस नेक्स्ट टर्म्स 4 से डिवाइड करेंगे, 4, 3 = 12 यानी 3, और 3 से फिर इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3, 3 = 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9n प्लस 6 से जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। एलसीएम को डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, तो 6, 2 = 12 यानी 2 टाइम्स, फिर 2 से क्या करेंगे हम, इसका जो न्यूमिनेटर होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 2 से मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 2, 5 = 10, n = 21, ओके। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, यहीं पे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो सेम साइन होता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो अपोजिट साइन होता है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10n + 6n कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, इसलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो 10 + 6 यानी 16, और 16 में से हमने क्या करेंगे, 9n को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 16 - 9 कितना हो जाता है, 7, 7n/12 = 21, ठीक है। हमें n क्या करना होता है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 7n के साथ जो हमारा जो अपॉन में है क्या है, 12 है, इसको हम इधर जो है ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है, यानी इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ ये क्या है, डिवाइड में है, और उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इम्प्लाइज डेट साइन कब लगाते हैं बच्चों, जब हम सेम इस चीज़ को सेम लिखते हैं लेकिन उसको सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 7n = 12 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, 21 तो हमारे पास पहले से है, 12 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12, ठीक है। ओके बच्चों, अब हमें n फाइंड करना है, तो यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से शुरू कर दूँ या यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इम्प्लाइज डेट n = 21 × 12, और 7 इधर क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का हमेशा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया 7, देखो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 21 × 12 और अपॉन 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, 7, 3 = 21, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 3 कितना हो जाता है, 36, यानी बच्चों हमारा n = कितना हो गया, 36।
तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, हमेशा जो कैंसिलेशन करते हैं बच्चों, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं। ठीक है, और न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर हम कैंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा ऊपर नीचे ही कैंसिलेशन होता है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, n=36। ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। L/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू L/3 प्लस 1/4। देखो बच्चों, ये हमारे जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, यानी कि सेम टर्म्स को एक साथ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि इम्प्लाइज डेट L/2। और यहाँ पे देखो बच्चों, अब इस -1/5 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोजिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे L/3 क्या है, प्लस का साइन है, हमें साइन का विशेष ध्यान रखना होगा बच्चों। तो L/3 प्लस का है, अगर हम उसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का L/3। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, प्लस का अगर शिफ्ट कर लेंगे दूसरी साइड में तो माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या होता है, प्लस होते हैं। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़ है बच्चों पहले से, और माइनस का 1/5 है, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो उधर जाकर क्या हो जाता है, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/4। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लेगा, इसको ट्रांसपोजिंग कर लिया। ठीक है, यानी कि सेम टर्म्स को हमने एक साथ एक साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इजीली हम क्या कर सकते हैं इसको, ये 1/5 था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आप लोगों को लेना ही आता है। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 6। अब क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, उस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 3L माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 2, फिर उस 2 से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2L इज इक्वल टू, सेम इस तरफ भी क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 4 और 5 का। ठीक है, एलसीएम हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उसी का लेते हैं बच्चों। तो 4 5 का एलसीएम हो जाएगा हमारा पास 20, 4 5 जा 20, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 4 जा 20, यानी 4 टाइम्स, उस 4 से क्या करेंगे, उसी का जो न्यूमिनेटर होता है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3L माइनस 2L, यानी कि 3L से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2L को, तो हमारे पास क्या होगा, केवल L। ठीक है, रिमाइंडर L हो जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू, सेम कंडीशन इधर है बच्चों, 5 + 4 यानी कि 9/20। ठीक है, हमें L को फाइंड आउट करना होता है, तो L को हम सेम साइड रखेंगे। ठीक है, और L के साथ भी जो भी हमारा कांस्टेंट है, जो भी कोफिशिएंट है, उसको क्या कर लेते हैं, हम नेक्स्ट टाइम शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों, यानी कि यहाँ पे हम L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9/20। ये तो पहले से एज इट इज रहेगा, 6 इधर क्या है, डिवाइड में है। अगर हम उसको ट्रांसपोजिंग करते हैं अदर साइड, तो वहाँ पे जो यहाँ पे हमारा डिवाइड है, तो वहाँ जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, यानी 2 3 जा 6, 2 10 जा कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 9 3 जा कितना होता है बच्चों, 27। ठीक है, 9 है, तो 9 3 जा होता है हमारा 27। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27। ठीक है, अपॉन 10।
तो इसका आंसर देखो एक बार, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। देखो बच्चों, L/2 माइनस L/3, ठीक है, क्योंकि प्लस का था, इधर ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस का हो जाएगा। सेम 1/4 एज इट इज है, माइनस का 1/5 माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3L माइनस 3 2 जा, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 5 4 का जो हमारा एलसीएम होगा वो होता है 20, ठीक है। फिर 5 4 5 जा 20, यानी 5 टाइम्स, और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 + 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। 3L माइनस 2L कितना हो जाता है, L/6 इज इक्वल टू 9/20। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9/20 एज इट जाएगा, और 6 को उधर ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो इधर जो है डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो गया, और हम अगर कैंसिलेशन करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ठीक है। तो 9 × 3 यानी 27/10, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई गलत नहीं है, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा बच्चों, आप लोगों का पूरा जो है ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास क्या है, m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है सबको एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको नेक्स्ट दूसरी साइड, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं ट्रांसपोजिंग, यानी m-1/2, जो ये वाला माइनस साइन है बच्चों ये पूरी टर्म्स के लिए है, ठीक है, स्पेशल m के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है पूरी टर्म्स के लिए है, और अगर m के लिए होता है तो m के आगे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में है, माइनस ये पूरी टर्म्स के लिए है, तो पूरी टर्म्स को हमने क्या करना है, इधर ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, तो माइनस का इधर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो और m-2/3 ये पूरा टर्म्स है, पूरी टर्म्स को क्या कर दिया हमने, इधर ट्रांसपोज कर लिया, ओके, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने बच्चों जो भी हमारे जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है सबको एक साथ जो है क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोजिंग कर लिया दूसरे से, तो एक साथ शिफ्ट हो गए। अब हम यहाँ पे लेंगे बच्चों एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, किस किस का लेना है एलसीएम, 1 2 3 का। तो 1 2 3 का जो एलसीएम होता है बच्चों वो होता है हमारे पास 6, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, ओके। अगर जिनको एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता हो तो कमेंट में बताना, उसके लिए नेक्स्ट अगले वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m माइनस, ठीक है। पूरी टर्म्स के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 3 जा 6, और फिर 3 जा 6, इस 3 से क्या करेंगे पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m-1। नेक्स्ट क्या है, प्लस, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और उससे पूरी जो है टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m-2, ओके, इज इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करना। तो देखिए इम्प्लाइज डेट 6m -3 से क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर के जो भी साइन है वो क्या हो जाते हैं,
चेंज हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा अगर हम माइनस से ब्रैकेट को ओपन करते हैं। प्लस से ओपन करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। तो -3 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m हो जाएगा। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए, तो 2 से m को मल्टीप्लाई करेंगे 2m -2 2 जा 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 6m -3m, यानी 6m में से अगर 3m को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3m। फिर 3m प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2m है, ठीक है। तो 3m और 2m कितना हो जाएगा 5m। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों 5m। पहले क्या किया हमने 6m में से 3m को माइनस किया तो 3m हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाता है 3m हो जाएगा। अगर इस 3m को फिर 2m, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो सेम साइन में क्या हो जाता है ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यानी 3m + 2m क्या हो जाएगा 5m। तो 5m मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्या हमारे पास प्लस का 3 माइनस का 4, यानी ग्रेटर नंबर होते हैं हमेशा साइन उसका होता है, और हमारे पास साइन क्या है अपोजिट है, तो हमारा क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और साइन कौन सा लगता है ग्रेटर टर्म्स का, यानी ग्रेटर नंबर कौन सा है 4। 4 का साइन क्या माइनस है तो माइनस होगा, और क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 4 में से फिर 3 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ये क्या है डिवाइड में है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5m - 1 इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 1 जा 6, ओके। नेक्स्ट स्टेप 5m, क्योंकि हमें m वाली टर्म्स से और m ही फाइंड करना है, तो हम m वाली टर्म्स को इस साइड रखेंगे। 5m इज इक्वल टू 6 पहले से है, ओके, प्लस क्योंकि इधर क्या है माइनस का 1 है, उधर ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो उधर हो जाएगा प्लस का 1, ओके। इम्प्लाइज एट m फाइंड आउट करना है, तो सो यहाँ पे क्या करेंगे हम m लिखेंगे इज इक्वल टू 6 + 1 कितना हो जाता है 7, और m के साथ क्या है बच्चों हमारे पास 5 मल्टीप्लाई में है, उधर हम उसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे नेक्स्ट साइड तो उधर हो जाएगा वो डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड का हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 8। अच्छा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बच्चों 4 क्वेश्चन नंबर क्या गिवन क्या है हमारे पास, देखिए गिवन है 5x - 2 ब्रैकेट ओपन यानी 2x - 7 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ओपन 3x - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/2, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप यानी ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ना जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो इम्प्लाइज डेट 5x एज इट इज रहेगा, माइनस से 2 से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो माइनस से करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, यानी -2 से साइन सहित हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो -2 से -2x को मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस का हो जाएगा -2 2 जा 4x
फिर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 से 1 जा 14, ओके, इज इक्वल टू 2 से, ठीक है, 2 क्या है, प्लस का है, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एज इट इज रहेंगे, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। 2 3 जा 6x माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे। जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग, यानी कि जो वी वेरिएबल्स वाली टर्म्स यानी सेम टर्म्स को हम एक साथ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, सेम टर्म्स यानी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं और बिना एक्स वाले को दूसरी साइड ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, ठीक है, और प्लस का 6x है, इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों -14 है प्लस का 14 है, ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 2 एज इट इज है प्लस का 7/2, ठीक है, कितना ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे माइनस माइनस का एक साथ ऐड कर देंगे और प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा 1x, और 1x माइनस 6 है यानी माइनस का 5x, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस अगर हम सम कर लेते हैं तो माइनस माइनस को सम करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और प्लस का 5 है, तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा इज इक्वल टू -14 -2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस को एक साथ ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और 2 कितना हो गया हमारा बच्चों 16 प्लस 7/2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट स्टेप -5x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। जहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन में वहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 से हम डिवाइड करेंगे 2 और माइनस का 16 मल्टीप्लाई 2 यानी 32 प्लस 7, ओके। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, 2 इधर डिवाइड में, ठीक है, तो इसको डिवाइड में ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखो हमारा माइनस का ग्रेटर है प्लस का क्या है बच्चों लेस है, ठीक है, लेस देन, तो ग्रेटर के साइन हमेशा ग्रेटर का साइन ही लगाते हैं, तो 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा ये 32 और 7 इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास 25, तो -25 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। हमें x को फाइंड करना है, तो x के साथ जो भी हमारे पास नंबर्स हैं या कोफिशिएंट हैं जो टर्म्स हैं उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर केवल x बचेगा, इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -25/2 एज इट इज रहेगा बच्चों, और ठीक है 5 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में होगा, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा नीचे 5, ठीक है, 5 से कैंसिल कर लेंगे 5 टाइम्स, और क्या हो जाएगा ये हमारे पास -x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इम्प्लाइड डेट -x इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। तो दोनों साइड हमारे पे क्या है माइनस साइन है, इसलिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 5/2, x इज इक्वल टू 5/2, तो ये हमारा हो गया बच्चों फाइनली आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है, ठीक है, x-3/6। ओके, देखो बच्चों, हमारे जो भी इसमें 10 क्वेश्चन हैं सारे क्या हैं, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं जो है इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ। बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं 6 to 10, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं उसकी जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोगों को इसकी कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। कमेंट में ज़रूर बताना है कि जिस भी बच्चे से जो है सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, जिनसे भी सॉल्व नहीं होंगे, मतलब उनको जो है फिर उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो बना देंगे बच्चों। ओके, तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, ठीक है। सेम टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। इम्प्लाइज डेट 6x प्लस 1/3, और ये पूरा टर्म्स है इसलिए पूरी टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस x माइनस 3/6 इज इक्वल टू 1, इधर प्लस है उधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो ये माइनस है पूरी टर्म्स के लिए, ठीक है, केवल x के लिए नहीं है, पूरी टर्म्स के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, किस किस का, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 6, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर टर्म्स को, यानी 6x प्लस 1, माइनस साइन है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा यानी 1 टाइम, और पूरा टर्म्स क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। इम्प्लाइज डेट, ठीक है, इम्प्लाइज डेट क्यों लगाते हैं आपको बता चुका हूँ। अब जो हमारा स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप वो क्या होगा बच्चों, हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस टर्म्स को फिर इस टर्म को, ठीक है। 2 6 जा 12x प्लस 2 1 जा 2, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 12x माइनस एक्स, 12x में से अगर x को हम माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 11x, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3, दोनों क्या है, प्लस हैं, ठीक है, वो था प्लस, सो हम इसको क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, और 6 इधर डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6। ओके, तो देखो बच्चों, इम्प्लाइज एट 11x, ठीक है, इज इक्वल टू 6 1 जा माइनस है तो 6 1 जा 6, और ये प्लस का 5 है, इसको भी दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं बच्चों। तो प्लस 5 है, दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। देखिए माइनस माइनस, ठीक है, सेम साइन होता है तो सम कर लेते हैं। सो 11x इज इक्वल टू, दोनों माइनस है तो क्या हो जाता है हमारा, ऐड कर लेते हैं, तो -5 और 6 माइनस का 11, ठीक है। x फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, इज इक्वल टू -11 एज इट इज रहेगा, और x के साथ 11 क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड, यानी 11 से 11 कैंसिल, और हमारे पास बच गया -1। तो क्या हो गया बच्चों हमारा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 3a/4 माइनस a माइनस 1/2 इज इक्वल टू a माइनस 2/3, ठीक है।
तो इसमें क्या है, हमारे जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है बोथ साइड्स है, ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, ओके। तो इम्प्लाइज डेट ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, यानी कि इस वाले टर्म्स को भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 3a/4 माइनस a-1/2, ठीक है। जो ये माइनस है पूरी टर्म्स के लिए है, प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो साइन चेंज होता है, ओके। सेम साइड में अगर हम उसको टर्म्स को आगे पीछे लगते हैं तो उसमें चेंज नहीं होते हैं। तो माइनस a-2/3, क्योंकि ये माइनस क्या है पूरी टर्म्स के लिए, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका लेता है हमेशा, डिनोमिनेटर, यानी 4, 2, 3, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा बच्चों क्या होगा, 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, यानी 3 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 6 जा कितना टाइम, 6 टाइम, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके न्यूमिनेटर को, यानी a-1 को, ठीक है। -3 4 जा 3 से डिवाइड करेंगे 12 को कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, सेम का जो न्यूमिनेटर है, यानी a-2 को, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगला टर्म्स क्या होगा हमारा, ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है, यानी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर देना है बच्चों। देखो 3 3 जा 9, 9a माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं, यानी चेंज होता है। प्लस है इसका माइनस हो जाएगा, 6a माइनस है इसका हो जाएगा प्लस, 6 1 जा 6। फिर माइनस से ब्रैकेट ओपन करना है तो माइनस का 4a और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 12 इधर क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, ओके क्लियर। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब सेम टर्म्स को, यानी 9a - 6a कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और प्लस 6 - 6 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे देखो आप सेम टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं हम लोग, तो 3a - 4a, यानी ग्रेटर क्या है इसमें, 4a है, तो जो ग्रेटर होता है उसका हमेशा साइन लगता है, इसका साइन क्या है हमारा, माइनस है, तो माइनस, फिर अपोजिट साइन होता है माइनस और प्लस, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है, 4 - 3 यानी 1, a इज इक्वल टू 6 8, यानी प्लस का 14, अगर हम उसको इधर ट्रांसपोजिंग कर लेंगे बच्चों तो माइनस का 14 हो जाएगा, ओके। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 14 होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों, और अपने जो आपकी भी जो भी फ्रेंड सर्कल है सबको वीडियो शेयर कर देना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।